हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कंट्री के बारे में जो कि दुनिया की यूनिक तरीन कंट्रीज में से एक है, और ये है कंट्री नेपाल। नेपाल दुनिया के उन चंद मुल्कों में से है जो कि दूसरों के स्टाइल फॉलो करने के बजाय खुद का एक यूनिक कल्चर और स्टाइल बनाते हैं। लिहाजा आज इनके 5 सबसे अहम फैक्ट से बात करेंगे। नंबर 1, क्योंकि नेपाल दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर एक लिविंग गॉडेस की पूजा की जाती है। यानी यहाँ पर किसी मुजस्मे की पूजा नहीं की जाती, ना कि उसको खुदा माना जाता है, बल्कि यहाँ पर एक जिंदा इंसान की पूजा की जाती है और उसको खुदा माना जाता है। उस इंसान को कहा जाता है कुमारी। बेसिकली ये 3 से 5 साल की एक लड़की होती है और उसको नेपाल के मुख्तलिफ ट्राइब्स में चुना जाता है और हर टाउन की तकरीबन अलग अलग कुमारी होती है। लेकिन नेपाल की कैपिटल काठमांडू में जो लड़की चुनी जाती है उसको द रॉयल कुमारी कहते हैं, और वो बेसिकली पूरे नेपाल की गॉडेस रहती है। बेसिकली द रॉयल कुमारी को चुनने के लिए पादरियों की एक कमेटी बनाई जाती है और उसके अंदर ओवरऑल 32 फीचर्स देखे जाते हैं। उन 32 फीचर से मुकम्मल गुजरने के बाद उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और वहां पर कुछ भूत प्रेत वगैरह होते हैं। उसके बाद भी जब वो मुकम्मल तौर पे बहादुरी का मुजाहिरा करती है तो उसको द रॉयल कुमारी बना दिया जाता है और काठमांडू में ही एक कुमारी गढ़ में भेजा जाता है, जो कि नेपाल का एक बहुत ही बड़ा और अजीम टेम्पल है। और यहाँ पर इस कुमारी को रखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है, और तब तक ये कुमारी रहती है जब तक इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं आ जाता। एक बहुत ही यूनिक बात है कि नेपाल के लोग एक लिविंग गॉडेस की पूजा करते हैं। नंबर 2, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं उन तमाम के जो फ्लैग्स हैं वो 4 साइडेड हैं, जिस तरह से पाकिस्तान और बाकी मुल्कों के हैं। लेकिन नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका फ्लैग 4 साइडेड होने के बजाय ऐसा है जैसे 2 ट्रायंगल्स को आपस में मिला दिया हो, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है। यह है बेसिकली नेपाल का फ्लैग, और इसके ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर एक चांद बना हुआ है और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर सूरज बना हुआ है। ये बात ही वाजे करती है कि नेपाल दूसरों के स्टाइल्स को कॉपी करने के बजाय एक अपना यूनिक स्टाइल रखता है, और इसी वजह से ये बात नेपाल की यूनिकनेस को भी वाजे करती है। नंबर 3, नेपाल में मनाया जाता है एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जिसको कहा जाता है तिहार फेस्टिवल। बेसिकली ये फेस्टिवल अपनी जगह, लेकिन इस फेस्टिवल के दूसरे दिन को कहा जाता है कुकुर तिहार, और इस दिन तमाम चीजें छोड़कर मुकम्मल तवज्जो कुत्तों पर दी जाती है। इस दिन कुत्तों को लाल टिक्का लगाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है और उनको फुल लेविश किस्म का माहौल दिया जाता है और 5 स्टार रेस्टोरेंट वाला खाना दिया जाता है। ये सारा का सारा दिन मुकम्मल तौर पर कुत्तों के लिए होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कि कुत्ते को ही चुना जाता है? तो इसके पीछे नेपाल और हिंदुइज्म की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दरअसल हिंदुइज्म की एक बहुत ही मशहूर स्टोरी है जिसको महाभारत कहा जाता है, और उस महाभारत में बादशाह हैं जिनको कहा जाता है युधिष्ठिरा। कहा जाता है कि युधिष्ठिरा जो थे वो एक हिल की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहां पर जन्नत का दरवाजा मौजूद था, और उस रास्ते में उनको बहुत ही ज्यादा हर्डल्स आए। लेकिन ठीक उसी रास्ते में उन हर्डल्स में उनकी मदद करने वाला एक स्ट्रे डॉग भी था जो कि उनके साथ साथ चलता आ रहा था, और एट द एंड वो भी उनके साथ उस डोर ऑफ हेवन तक पहुंचा। तो जब पहुंचा तो गॉड ने युधिष्ठिरा को कहा कि वो डोर ऑफ हेवन के अंदर आ जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अगर ये कुत्ता भी मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने रास्ते में मदद की थी। एट द एंड होता यह है कि वो कुत्ता ही गॉड निकलता है, और इसी वजह से नेपाल में इस तिहार फेस्टिवल का दूसरा दिन मुकम्मल तौर पे कुत्तों के लिए रखा जाता है और इसको कुकुर तिहार कहते हैं। नंबर 4, इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है वो नेपाल में मौजूद है। दरअसल ये मुकम्मल तौर पे नेपाल में मौजूद नहीं है, बल्कि नेपाल और चाइना के बॉर्डर में मौजूद है। द माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,848 मीटर है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। लिहाजा इस वजह से भी नेपाल को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी गई है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन मौजूद है। नंबर 5, 2025 में होने वाले जेनजीज के प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट नेपाल में देखा गया, और इसी प्रोटेस्ट को स्पेसिफिकली नाम दिया गया द जेन जी प्रोटेस्ट। बेसिकली सितंबर 2025 के अंदर नेपाल की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह शामिल थे। हालांकि पहले ही नेपाल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा था, और उसके बाद जिन लोगों का कारोबार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ वाबस्ता था वो तो वैसे अनएम्प्लॉयड हो गए। तो नेपाल में देखा गया एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही बात नहीं थी कि प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया और प्रोटेस्ट देखने में आया। पहले से ही नेपाल के लोगों में एक आग भड़क रही थी, क्योंकि यहाँ पे जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा लग्जरी में रह रहे थे, और इस चीज को सोशल मीडिया पर वो पोस्ट भी कर रहे थे, जिसमें महंगी महंगी गाड़ियां और कपड़ों के अंदर अपनी लाइफ गुजार रहे थे। तो इसी वजह से नेपाल में सितंबर में ही 2025 का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया, और इतना भयानक किस्म का प्रोटेस्ट था क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट में जाकर
मुकम्मल तौर पर पार्लियामेंट में आग लगाई गई, तमाम सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई, तमाम के तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा को भी रिजाइन करना पड़ा। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को देखा गया कि वो सड़क पे भाग रहे हैं, उनके कपड़े खींचे गए और वो नंगे भाग रहे हैं और लोग उनको मार रहे हैं और तमाम मिनिस्टर्स जो है वो किसी न किसी बुरे वक्त से गुजर रहे थे। तो दोस्तों ये थी कंट्री नेपाल, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई जब मैं इसके फैक्ट सुनने लगा, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे यूनिक है और किसी भी दूसरी कंट्री के कल्चर को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, तब तक ले ला हाफिज।